पहले लूँगा मैं बॉयलर प्लेट कोड और इधर से डॉक्यूमेंट को मैं रिमूव करके एंड प्रोजेक्ट क्या है हमारा टू डू ऐप, प्रोजेक्ट 2 है ना, सो प्रोजेक्ट 2 सही है। अब हम पहले स्टाइल शीट को लिंक करवाएंगे, लिंक का टैग ओपन करके यहाँ पे करेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस और बॉडी के क्लोजिंग टैग के जस्ट ऊपर एक स्क्रिप्ट ले लेते हैं src एट्रीब्यूट और यहाँ पे करेंगे app.js। नीचे सीधा गो लाइव पे क्लिक करेंगे, एज यू नो हमारा फाइल ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। यहाँ पे राइट क्लिक करके करेंगे इंस्पेक्ट एंड सीधा जाएंगे कंसोल में। ओके जी, बढ़िया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले करेंगे बेसिक्स HTML। तो क्या क्या चाहिए होगा हमें, पहले मैं एक डेव बनाऊंगा विद क्लास ऑफ कंटेनर जिसके अंदर हम एक हेडिंग ले लेते हैं माई टू डू ऐप, माई टू डू लिस्ट। ओके, अच्छा इसके बाद मुझे एक इनपुट चाहिए होगा और एक इनपुट फील्ड चाहिए और एक बटन चाहिए ना। तो एक डेव लूंगा विद क्लास इनपुट डैश सेक्शन, इसके अंदर एक इनपुट ले लेता हूँ, टाइप रहेगा टेक्स्ट इनपुट का, नेम को इधर से रिमूव कर लेंगे एंड लेट्स गो विद एन आईडी एंड लेट्स से टू डू इनपुट। सही है। इसके अलावा एक प्लेस होल्डर लगेगा इसमें, एंटर टास्क, ठीक है। बाकी ऑटो कंप्लीट कर देंगे, ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है। अब एक बटन चाहिए, तो यहाँ पे एक बटन का टैग ओपन कर लेता हूँ, लेट्स टेक एन आईडी जावास्क्रिप्ट में क्योंकि इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो ऐड btn का इसको नाम दे देता हूँ और ये सिंपल ऐड का बटन है, ठीक है। लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अभी के लिए ताकि सही से दिखे। ओके, अब नीचे हमें ऐड करने पड़ेंगे ना टास्क, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा तो नीचे ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसके लिए भी डेव बनाना पड़ेगा। तो नीचे हम एक डेव बनाएंगे और इसके अंदर लेट्स टेक एन आईडी ऑफ टू डू लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट जाएगा बेसिकली। अब किस तरह से लिस्ट होगा, लेट मी शो यू। एक डिव लेंगे, इसके अंदर स्पैन होगा, यहाँ पे हमारा टू डू होगा, ठीक है, और नीचे बटन होगा डिलीट का, तो इधर एक बटन ले लेंगे और यहाँ पे करेंगे डिलीट, ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ टू डू आइटम का, ये हमें जो है वो इस तरह से हमारा एक एक जो है वो आइटम ऐड होता जाएगा। लेट्स सी, तो इस तरह से देखिए ऐड हो गया है। अभी ये तो मैंने वैसे डिफॉल्ट का आपको दिखा दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लिस्ट के लिए। अब नीचे हम क्या करेंगे, हम स्टेट्स पे भी शो करवाएंगे कितने आइटम ऐड हुए हैं, वो भी हमने दिखाना है। सो लेट्स टेक अ डिव और इधर मैं क्लास ले लेता हूँ स्टेट्स का और इसके अंदर मैं लूँगा एक स्पैन जिसमें हम टास्क जो है वो शो करवाएंगे टोटल। तो टोटल टास्क फिलहाल तो 0 रहेंगे, ठीक है। इसमें मैं आईडी पास करूँगा क्योंकि इसको भी जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना है। सो लेट्स टेक एन आईडी ऑफ टोटल टू डूज, सही है। सो लेट्स गो टू ब्राउजर और इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये हमारे टू डू इस तरह से ऐड होंगे, नीचे हम इस तरह से टोटल लिखेगा। HTML इतना ही, ठीक है, रखते हैं। ओके, अभी हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, CSS मेन हमारा फोकस वो नहीं है, ठीक है। तो पहले जाएंगे जावास्क्रिप्ट में और सिलेक्शन करेंगे, जैसे ये एक आईडी है, इसको सिलेक्ट करेंगे इनपुट के लिए, एक आईडी है हमारे बटन के पास, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक आईडी हमारा इस लिस्ट का, इसको सिलेक्ट करेंगे और एक आईडी हमारा ये टोटल टू डूज का, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू app.js और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके पहले मैं सिलेक्ट करूंगा टू डू इनपुट को, तो टू डू इनपुट और इधर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे सिंपल में करूंगा टू डू इनपुट, सही है। अब मैंने सेलेक्ट करना है बटन को, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा और टू डू इनपुट अब नहीं है, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड btn का और यहाँ पे आईडी चेंज होके हो जाएगा ऐड btn, सही है जी। अब हम जो है वो लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज करके कर देता हूँ टू डू लिस्ट और यहाँ पे हम आईडी सिलेक्ट करेंगे टू डू लिस्ट, ठीक है जी।
नाउ लास्ट टाइम कॉपी पेस्ट मारेंगे, ये होगा हमारा टोटल के लिए। तो मैं वेरिएबल को नाम दे देता हूँ टोटल टू डूज का, और आईडी क्या है, टोटल, सेम है ना, टोटल टू डूज। लेट्स गो टू index.html, देख लेते हैं क्या क्या हमने सेलेक्ट करा है। टोटल टू डूज कर लिया है, और टू डू हमने लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है, बटन सेलेक्ट कर लिया और इनपुट कर लिया। बढ़िया, तो जो सिलेक्ट करना था वो हमने जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट कर लिया है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज करें कि मैं जो है वो, अब एक चीज़ है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे यूज़र जो है वो बहुत सारे जो है वो टू डूज ऐड करने वाला है। तो जो जो कहाँ जाएंगे, इस लिस्ट के अंदर जाते जाएंगे, ठीक है, साथ में बटन ऐड होता जाएगा। अब बहुत सारे होंगे, आप कैसे हाथ में पकड़ोगे, गिर जाएंगे ना आपसे। जैसे मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा तो पहले मैं एक एम्प्टी कार्ट उठाता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, उसको लेके उसमें जो है वो सामान जो है वो डालता जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे एक एम्प्टी कोई चीज़ चाहिए होगा जिसके अंदर मैं सारे अपने टू डूज को रख सकूँ, ठीक है, जो भी यूज़र डालेगा। ओके, तो इस वजह से मुझे एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट करके हम बनाएंगे टू डूज, और ये हमारा होगा एम्प्टी एरे। ठीक है, इसके अंदर सारा कुछ हम फिलअप कर रहे हैं। ये एक एम्प्टी कार्ट की तरह है कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर मैंने ये नहीं उठाया तो जैसे मैं सामान उठाता जाऊंगा मेरे हाथ से गिरते जाएंगे, वजन भी मुझे लगेगा ना, पागल मुझे कोई समझेगा कितना सामान ये उठा रहा है, आज तो कोई कार्ट ही उठा लेता। तो इसीलिए हम ये बना रहे हैं ताकि सारे इसके अंदर चले जाएं और फिर हम आराम से इसके अंदर से एक्सेस करें। ठीक है, जो करना है वो हम इसके अंदर से जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक एम्प्टी बना दिया। अब हम टू डूज ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करने हैं, हम एक फंक्शन बनाएंगे। पहला हमारा काम है ऐड करने का, फंक्शन बना लेते हैं ऐड टू डूज का, टू डू कर लेते हैं, टू डूज क्या, ऐड टू डू, ये फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैं कहाँ पे इनपुट करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे इनपुट फील्ड में, जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में, विच इज दिस टू डू इनपुट। तो इसका मैंने वैल्यू गेट करना है, हमें पता है वैल्यू कैसे गेट करते हैं। पहले कंसोल में सिर्फ देखेंगे इसको, जो हमारा टू डू इनपुट है उसमें हम करेंगे डॉट वैल्यू, इससे वैल्यू हमारा निकल जाएगा। अब इसको मैं कंसोल में देखूंगा कैसे, तो ये जो हमारा बटन है ना ऐड btn, जो कि हमारा ये बटन है ऐड का, इसके क्लिक पे मैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को ऐड टू डू के फंक्शन को चलाना चाहूंगा ना, तो मैं नीचे जो है वो सिंपल ऐड जो हमारा btn मैंने सेलेक्ट करा उसमें कान लगा देता हूँ, और इधर जो है वो इवेंट लगेगा क्लिक का, मैं बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। फंक्शन कौन सा चलेगा, ऐड टू डू का, सिंपल। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा कुछ ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू गेट होना चाहिए। लेट्स से मिल्क, और ऐड के बटन पे क्लिक करा, कंसोल में मेरे पास मिल्क आ रहा है, लेट मी ज़ूम इट, कंसोल में मेरे पास मिल्क आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, अब मुझे इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी करना पड़ेगा, एंड कोई और चीज़ डाल रहा हूँ, एप्पल, तो ऐड करा, देखिए मेरे पास एप्पल आ रहा है, तो मुझे उसको बार बार देखें एम्प्टी करना पड़ रहा है, एंड दिस इज इरिटेटिंग ना, तो इसको मुझे क्लियर भी मारना पड़ेगा। सो किसको हमने क्लियर मारना है, इनपुट को, और इनपुट हमारा कहाँ है, इनपुट हमारा ये है टू डू इनपुट। तो टू डू इनपुट को लेंगे और इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, एम्प्टी। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर, और जैसे मैं कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ, बटन पे क्लिक करा, ऐड हो गया, कंसोल में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये बढ़िया हो गया। ठीक है, अब कंसोल में नहीं, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। मैं आपको दिखा दिया है इट्स वर्किंग, तो मैं कॉन्स करके एक वेरिएबल बना देता हूँ टेक्स्ट के नाम से, लेट्स से टू डू टेक्स्ट, टू डू टेक्स्ट। ठीक है, अब ये टू डू टेक्स्ट जाएगा कहाँ पे, पहले मैं आपसे पूछूंगा। जैसे मैंने कोई मिल्क उठाया, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे कह रहा है मिल्क एप्पल, तो कहाँ पे जाएगा, खाट में जाएगा, वैसी बात है, जो मैंने बनाया हुआ है, जो कि एम्प्टी ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर ये जाएगा। तो कैसे इसको भेजेंगे, वहां पे याद होगा हमने पुश पड़ा हुआ है, ठीक है, एरे में आप पुश लगा दोगे, कुछ भी डाल दोगे, वो चला जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, टू डूज को लेके, जो हमारा टू डूज है ना, उसमें लगाएंगे डॉट पुश, और क्या पुश करना है, टू डू टेक्स्ट पुश करना है। और अब अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल लॉक करूंगा इस टू डूज को, जो हमारा एम्प्टी एरे है, उसमें क्या कोई आइटम जाता है, लेट मी शो यू। लेट्स गो टू ब्राउजर, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एप्पल, ऐड करा, तो देखिए कार्ट के अंदर चला गया, हमारे एरे के अंदर। ठीक है, वो एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। मिल्क चला गया, मिल्क भी, और ऑरेंज,
ऐड करा, चला गया। सो इस तरह से ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। एक चीज, अगर यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने ऐड नहीं करा हुआ और मैं क्लिक करूंगा तो एमटीवी तो इधर ऐड हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर एक कंडीशन लगाएंगे। और कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि अगर हमारा जो टू डू टेक्स्ट है, टू डू टेक्स्ट जो हमारा है वो अगर इक्वल इक्वल होता है एम्प्टी स्ट्रिंग के, ठीक है, उसके अंदर कुछ नहीं हुआ अगर, तो हम एक अलर्ट शो करवा देंगे। और अलर्ट क्या होगा, प्लीज एंटर अ टास्क, ठीक है। लेट्स सी, एम्प्टी है, ऐड कर रहा हूँ, प्लीज एंटर अ टास्क, ओके करा, फिर भी तो जाके ऐड हो रहा है। तो हमने इसको रिटर्न नहीं करा हुआ, तो वो तो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसको अंदर एंट्री मिल रही है, ये अलर्ट जो है वो चल रहा है, बट हम इसको रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। जब रिटर्न करवाएंगे तो यहाँ से दोबारा रिटर्न हो जाएगा, वरना बगैर रिटर्न किए आगे बढ़ रहे हैं। और एम्प्टी भी ऐड कर रहा है टू डूज में, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कर देंगे रिटर्न। नाउ लेट्स ट्राई, प्लीज एंटर अ टास्क, सही से वर्क कर रहा है। और जैसे मैं अगर कोई टास्क यहाँ पे ऐड करता हूँ, एप्पल कोडिंग, ठीक है, परफेक्टली इसके अंदर जा रहा है, बढ़िया। एक चीज है, एक चीज मुझे याद आ गया कि जैसे मैं अगर कुछ स्पेसेस डालता हूँ स्टार्टिंग में और यहाँ पे करता हूँ ऑरेंज, और मैंने यहाँ पे एंड में भी स्पेसेस डाल दिया, ऐड करूंगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में भी स्पेस आ रहे हैं इतने सारे, एंड में भी आ रहे हैं, कचरा है सारा, इसको हटाना पड़ेगा। तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, ये जो टू डू इनपुट डॉट वैल्यू है इसके ऊपर ट्रिम यहाँ पे लगा देंगे। ट्रिम का हमें पता है क्या करता है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग के जो स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे पाइनएप्पल, और एंड में मैंने कुछ स्पेसेस यहाँ पे डाल दिए, ऐड करूंगा तो स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। या मैंने स्पेसेस करके यहाँ पे कर दिया मिल्क, और एंड में भी स्पेसेस डाल दिया, ऐड करूंगा तो वो सिंपल परफेक्टली एज अ परफेक्ट स्ट्रिंग हमें देगा, ठीक है, विदाउट दीज स्पेसेस। सही है, तो यहां तक बढ़िया काम कर रहा है, ओके गुड। ये तो हम कर रहे हैं ऐड अभी तक ना, कंसोल में अभी तक हो रहा है सारा कुछ। अब हमने वो ऐड यहाँ पे करना है, ये जो मैंने प्लेसमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इधर कैसे करें, ये ऑलरेडी जो टू डू लिस्ट है हमारा, ये वो ऑलरेडी सिलेक्ट में कर चुका हूँ। अब ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए किया, लेट मी कमेंट दिस। इसी चीज को हम देख देख के जावा स्क्रिप्ट में ये सारा कुछ क्रिएट करेंगे। क्रिएशन हमें आता है, कोई भी एलिमेंट बनाना है, कोई क्लास देना है एलिमेंट को, वो सारा कुछ हमें आता है, हम इजीली ये चीज कर सकते हैं। तो अब हम ऐड तो कर पा रहे हैं टू डू, लेकिन हमने यहाँ पे रेंडर करना है अब टू डू को, ठीक है, डालना है इधर। तो हम उसके लिए अलग से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो इस फंक्शन के नीचे मैं यहाँ पे करूंगा फंक्शन, और करेंगे रेंडर टू डू। कैसे हम उधर शो करवाएंगे, ठीक है, चलो। अच्छा, जैसे मैंने शॉपिंग अपना कंप्लीट कर लिया, अब हमारे ऐड हो रहे हैं ना, तो ऐड हो रहे थे कार्ट में, वो तो हमें सही से समझ आ गया। जैसे मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गया, मैंने एक कार्ट उठाया, उसमें सारा मैंने सामान लिया, मैंने सारा शॉपिंग कर दिया। अब मैं जाऊंगा बिल पे करने के लिए, तो वहां पे एक एक आइटम कार्ट से उठेगा, स्कैन होगा, बिल पे होगा, ठीक है। तो अब वही सीन हो रहा है कि सारा कुछ इसमें आ गया है, जो भी आप डालोगे, अब इसमें निकालने की बारी बारी है इसमें से। तो हमें पता है ये क्या है, एक एरे है। एरे से आप कैसे आप सबको निकालोगे, तो हम आइट्रेशन करवाएंगे, और इधर क्या यूज करेंगे, फॉर ईच का, सही है। तो जाहिर सी बात है, स्कैन करने के लिए एक एक आइटम निकलेगा ना, तो हमने वही एक एक आइटम निकालना है। तो हम टू डूज जो हमारा है एरे, उसके ऊपर लगाएंगे फॉर ईच, ताकि यहां से हम आइटम निकाल सकें। क्या निकालना है हमने, टू डू, ठीक है, यहां से हमारा टू डू आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो index.html में हमारे पास ये div है ना, सबसे पहले ये हमने क्रिएट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में, और उसको क्लास देना पड़ेगा टू डू आइटम का, सही है। सो लेट्स गो टू app.js, और यहाँ पे हम कॉन्स्ट करके एक टू डू आइटम बना देते हैं वेरिएबल, और इधर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्या बनाना है हमने, div, इसको अब देना है क्लास। तो टू डू, अच्छा, ये तो क्लास जो मैं दे रहा हूँ ना, वो फॉर स्टाइलिंग है, वो जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सो जो टू डू आइटम है,
क्लास नेम डायरेक्ट सेट एट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ, अभी मेरा दिल कर रहा है मैं क्लास नेम डायरेक्ट से करूँ ना, इससे प्रॉपर्टी से, तो आई एम गोना गो विद दिस। और क्लास हमने क्या देना है, टू डू डैश आइटम का, ठीक है। सो ये चीज अगर हम देखें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, तो ये चीज हम क्रिएट कर लिया है हमने। अब इसके अंदर ये क्रिएट करना है और फिर ये क्रिएट करना है, तो मैं अलग अलग से ये भी कर सकता हूँ, बट मैं इतना झंझट जो है वो नहीं पालने वाला। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इसमें इनर एचटीएमएल कर दूंगा और ये जो है वो डाल दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। इसको कॉपी करके लेट्स गो टू app.js और यहाँ पे जो हमारा टू डू आइटम है उसमें करूंगा इनर एचटीएमएल। और इनर एचटीएमएल क्या रहेगा, इनर एचटीएमएल रहेगा ये, दैट्स इट। वरना मुझे अलग से ये क्रिएट करना पड़ता, पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके फिर ये क्रिएट करना पड़ता एंड बहुत ज़्यादा हो जाता काम। अब HTML में हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा डिव है, नहीं पहले तो ये जो दोनों है ना वो तो अच्छा उसके अंदर चले गए हैं, चलो ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं ना, तो ये तो हमने इनर HTML कर दिया, वो तो चले गए, ठीक है, टू डू के अंदर, टू डू आइटम के अंदर। लेकिन ये जो पूरा है अब ये हमारे पास बन गया है, अब ये पूरा जाएगा किसके अंदर, टू डू लिस्ट के अंदर, तो हमें इसको अपेंड करवाना पड़ेगा। तो इधर करेंगे टू डू लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है हमने, टू डू आइटम। अच्छा हमने कर दिया, इतना बढ़िया है, बट एक चीज, इस फंक्शन को अभी तक हमने कॉल नहीं करा, ये रेंडर जो टू डू है इसको अभी तक कॉल नहीं करा। तो जैसे ही हम कोई इनपुट करेंगे वो जैसे ही एम्प्टी होगा उसके बाद हम ये रेंडर करवाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे करेंगे रेंडर टू डू, ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल होगा। अब किस में ये फंक्शन कॉल करे आप देख सकते हो, हम कहाँ पे कर रहे हैं, एड टू डू के अंदर। ओके जी, सो लेट्स गो टू ब्राउजर एंड ट्राई। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा एप्पल, ऐड हो गया, बट यहाँ पे हमें अभी भी टू डू ही शो कर रहा है क्योंकि आपने वहां पे खुद लिया हुआ है, खुद आपने टेक्स्ट टू डू लिया हुआ, दैट्स वाई। तो हम यहाँ पे अब टू डू नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर लेंगे एंड लेट्स टेक टू डू, जो हमारा एक टू डू निकल के आ रहा है ना आइट्रेशन में, ठीक है, ये टू डू, ठीक है जी। आप इसको ब्रेसेस के अंदर भी रख सकते हो, मसला नहीं है कोई, अगर आपको लग रहा है कि अजीब है तो रख सकते हो आप इसको, ठीक है जी। लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ। अब हम कुछ अगर ऐड करते हैं, लेट्स से एप्पल, और ऐड करा, आ गया। मैंगो करता हूँ, ऐड करा, आ गया। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, एप्पल था पहले, इसने बाद में एप्पल और मैंगो को ऐड करा उस एप्पल के साथ ही, तो यहाँ पे आ गया एप्पल एप्पल मैंगो। अब अगर आप कुछ नया इसमें ऐड करते हो, लेट्स से मैंने कह रहा मिल्क, तो अब क्या होगा, एप्पल मैंगो मिल्क दोबारा ऐड हो जाएगा, तीन, एप्पल मैंगो मिल्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम कोई नया आइटम ऐड करें ये तो हमें मिले पूरा, लेकिन ये जो पुराने वाले ना ऊपर वाले ये रिमूव हमने करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें ये जो हमने रेंडर कर रहे हैं ना, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हम फॉर ईच हमने लगाया हुआ है, इससे पहले हम टू डूज को लेके, और सॉरी किसके अंदर है ये, जा किसके अंदर रहे, टू डू लिस्ट के अंदर ना, तो टू डू लिस्ट को लेके उसका इनर HTML करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये तो टू डू लिस्ट के अंदर है ना, ये रहा, ये पूरा किधर जा रहा है, पूरा आइटम टू डू लिस्ट के अंदर जा रहा है। तो टू डू लिस्ट का इनर HTML अगर हम एम्प्टी कर दें, एप्पल एग्स, अब देखें एक ही मैं कर रहा हूं और वही आ रहा है, डबल डबल मेरे पास नहीं हो रहा। ऑरेंज करूंगा, ऐड करा, एप्पल एक्स ऑरेंज, ठीक है, फाइन एप्पल, ठीक है, ऐड हो गया, सही। अब सही से परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, गुड। अब बारी है ये जो है वो अपडेट करने की, जो टोटल टास्क है ना, तो साथ में हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर ईच है ना, इससे बाहर ऑलरेडी सिलेक्शन हम कर चुके हैं, विच इज दिस टोटल टू डूज, सिलेक्शन हमारा हो गया है। हम सिंपली इसको लेंगे टोटल टू डूज, इसका हमने क्या चेंज करना है, ये टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, ये चेंज करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टोटल टू डूज डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और
इसको इक्वल रखेंगे किस चीज के, कैसे ये चेंज होगा, ये होगा कि जितने भी आइटम मैं डालूंगा, अभी एरर आ रहा है तो इसको फिक्स करेंगे अभी, तो यहाँ पे हमने कुछ करा नहीं है अभी, ओके। अच्छा, मैं जितने भी आइटम डालूंगा मुझे आइटम का क्वांटिटी शो होना चाहिए कि कितने टू डूज हमने ऐड किए हुए। तो जाहिर सी बात है कैसे पता चलेगा, इसके अंदर जितना कुछ होगा इस टू डूज के अंदर, तो इसका लेंथ हम यहाँ पे कर देंगे इसको इक्वल, तो यहाँ पे करेंगे टू डूज डॉट लेंथ। अच्छा, ओ सॉरी, लेंथ हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, एप्पल, ओके वैसा ही बढ़िया काम कर रहा है अभी। ऑरेंज, मिस्टेक कर रहा हूँ, उस पर नहीं जाना, बट हमें वो टेक्स्ट भी चाहिए ना, वो शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे इसको डालेंगे बैकटिक के अंदर, यहाँ पे डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, और जो बराबर में टेक्स्ट है ना वो हम डाल देंगे, जैसे टोटल टास्क था ना, इस तरह से, लेट्स से गोइंग टू स्कूल, ठीक है, टास्क अपडेट होके 2 हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं डिलीट पे जरा, बट एक चीज डिलीट से पहले, कि मैं अभी देखिए बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, जैसे मैं कोई टास्क यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, टास्क मैं बटन पे मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि एंटर में की भी जैसे प्रेस करूँ ना तो हमारा टास्क ऐड हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इवेंट लगाना पड़ेगा इनपुट के ऊपर, ये भी ऑलरेडी हम सारा कुछ ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहाँ है हमारा, ये रहा इनपुट, सॉरी, टू डू इनपुट, सही है, टू डू इनपुट को लेके इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे टू डू इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इवेंट क्या लगेगा, की प्रेस तो मैं लगा सकता हूँ बट वो एक डेप्रिकेटेड इवेंट है, वो मैं यूज नहीं करूंगा। लेट्स गो विथ की डाउन, जैसे मैं की डाउन करूंगा तो ये इवेंट फायर हो जाएगा, और हम चलाएंगे क्या, मैं पहले इवेंट आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा ये जो है वो की प्रेस हुआ है, तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा इवेंट को, और मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको पहले दिखाऊंगा इस इवेंट को, कंसोल लॉक करेंगे इवेंट, एंड जैसे मैं यहाँ पे कुछ कोई की पे यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवेंट हमारा फायर हो गया, यहाँ पे इवेंट हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है विच इज की, और की से मुझे क्या मिल रहा है कि मुझे पता चल रहा है कौन सा की मैंने प्रेस किया, ये ऑलरेडी इसका हम कुछ बना भी चुके थे ना, तो इसके से हम जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन में लगा सकता हूँ कि अगर जो मेरा इवेंट डॉट की है, की प्रॉपर्टी है, वो अगर इक्वल इक्वल रहता है एंटर के, ठीक है, अगर सपोज कर हमने एंटर की जो है वो प्रेस कर दिया, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अब हम क्या करवाएंगे, मैं डायरेक्ट जो है वो रेंडर करवाऊंगा टू डूज को, रेंडर टू डू जो हमारा फंक्शन है वो हम चला देंगे। अच्छा सॉरी, रेंडर नहीं, क्योंकि रेंडर भी हमारा, वही देख रहा हूं मैं, क्योंकि रेंडर भी हमारा इसके अंदर कॉल है, तो पहले ये सारा होना पड़ेगा ना, कंडीशन वगैरह चेक होगा, तो हम ऐड टू डू जो है वो कॉल करेंगे इधर, तो इधर करेंगे मैं ऐड टू डू, एंटर करा मैंने, मैं कोई बटन पे क्लिक नहीं कर रहा, डायरेक्ट एंटर कर रहा हूं तो ऐड हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं एंटर कर रहा हूं देखें टास्क मेरा ऐड होता जा रहा है, बढ़िया। अब एक और चीज है यहाँ पे, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई टास्क नहीं है, तो मैं एक मैसेज भी शो करवाना चाहूंगा यहाँ पे, कि अभी कोई टास्क यहाँ पे है नहीं है, तो आप ऊपर टास्क ऐड करोगे तो हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, जो हमारा रेंडर टू डू फंक्शन है, लेट्स से इफ, अच्छा हमने चेक किसको करना है, टास्क ऐड होंगे इस टू डूज में, तो टू डूज का अगर लेंथ 0 हो जाएगा तो मीन्स उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई टास्क नहीं है, तो इसी पे ही हम लगाएंगे कंडीशन, तो टू डूज अगर हमारा इक्वल इक्वल रहता है 0 के, टू डूज का लेंथ, सॉरी, टू डूज डॉट लेंथ अगर इक्वल रहता है 0 के, मीन्स एम्प्टी है,
तो उस टाइम पे हम इसके अंदर यहाँ पे इसके बजाय हम एक डेफ शो करवाएंगे और जिसमें होगा टेक्स्ट, तो सपोज करें नो टास्क येट एड वन अबव। ठीक है, तो इस तरह का हमने एक मैसेज जो है वो शो करवाना है और इसमें अपन एक फॉर स्टाइलिंग एक क्लास दे देंगे एम्प्टी स्टेटस का। अब ये जो है वो हम करेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे HTML करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी वो मैं ले लेता हूँ इधर। ठीक है, ये आ गया, वैसे ये पड़ा हुआ है, सही है। आप जाएंगे app.js में, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा जो हमारा टू डूज है उसका लेंथ इक्वल इक्वल होगा 0 के, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टू डू लिस्ट है ना उसका इनर HTML जो मैंने अभी आपको बताया, इनर HTML हम क्या करेंगे, इनर HTML हम कर देंगे दिस div जो हमने अभी बनाया, नो टास्क येट एड वन अबव। सही है। अच्छा, मैं ये भी जो है वो HTML में नहीं करना चाहूंगा, इसको भी जावास्क्रिप्ट में ही कर लेते हैं। देखें गायब हो गया अभी, तो ये भी इधर ही इसी कंडीशन में ही करेंगे। हाँ, 0 जब होगा तो हम 0 ही शो करवाएंगे ना, तो हम उठाना वैसे क्या है हमें, ये टोटल टू डूज ना, टोटल इसी से ही निकल रहा है, तो ओके। तो यहाँ पे हम टोटल टू डूज को लेके इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करेंगे। तो इसका डिफॉल्ट में टेक्स्ट कंटेंट में क्या रखूंगा कि टोटल टास्क क्या होंगे 0। सही है। और आगे नहीं चलाऊंगा मैं इसको, यहां से ही रिटर्न करवा दूंगा अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहता है। दैट्स इट। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी तो हमें शो नहीं कर रहा, क्यों? अच्छा, बिकॉज फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है रेंडर, जब भी कोई टू डू ऐड करेंगे तब भी ये कॉल होगा। तो एक बार हमें इसको डिफॉल्ट में नीचे सबसे नीचे इसको कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को रेंडर टू डू। तो एक बार आपको डिफॉल्ट में इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी शो कर रहा है नो टास्क येट ऐड वन अबव, और टोटल टास्क क्या है 0 है। और जैसे ही मैं कुछ ऐड करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने ऐड करा चेंज होकर एप्पल हो गया यहाँ पे, और टोटल टास्क हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब सही से वर्क कर रहा है, बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं CSS पे। मैं CSS लगा लेता हूँ सारा, ये सारा मैंने CSS लगा दिया इसमें, ऑलरेडी मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कोड प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू ब्राउजर। सारा CSS अप्लाई हो गया है, लेट मी क्लोज दिस। और अभी जूम हुआ है ज़्यादा, इस वजह से इस तरह से दिख रहा है। अच्छा, बटन स्टाइल नहीं हुआ अभी तक डिलीट वाला, क्योंकि इसमें क्लास देना पड़ेगा हमें डिलीट में। देखते हैं CSS में कौन सा क्लास है, डिलीट डैश BTN है। तो हम app.js में जाएंगे, क्योंकि डिलीट बटन हमने क्रिएट ही यहीं पे करा हुआ है। सो यहाँ पे जो बटन है हमारा, इधर हम एक क्लास अप्लाई कर देंगे, एंड क्लास विल बी डिलीट डैश BTN। जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ, अब डिलीट वाला बटन जो है वो स्टाइल हो चुका है। अच्छा, ये क्यों स्टाइल नहीं हो रहा? एम्प्टी देख लेते CSS में इसका क्या क्लास है। एम्प्टी स्टेट है, ओके। ये भी स्टाइल हो गया। जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐड हो गया। डिलीट अभी तक वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अभी यहाँ पे कुछ। तो डिलीट कब होगा? जब ये बटन जो है वो क्लिक होगा, तो इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा इवेंट। तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा मुझे, कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे एक डिलीट BTN बना देता हूँ। इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी से, डॉक्यूमेंट पे नहीं है सॉरी। अगर मैं
टू डू आइटम के अंदर है ना, टू डू आइटम डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्लास से सिलेक्ट करना है तो क्लास क्या हमारा डिलीट btn, डिलीट डैश btn सिलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे इवेंट, बट इवेंट से पहले हम एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर डिलीट। तो ऊपर रेंडर टू डू से ऊपर मैं इधर एक फंक्शन बना देता हूँ डिलीट करने के लिए। यहाँ पे करेंगे डिलीट टू डू, ठीक है। फंक्शन में अभी तक कुछ करा नहीं है, अभी करेंगे, पहले इवेंट लगा देते हैं इस पे। तो डिलीट btn डॉट एड इवेंट लिस्नर करेंगे इधर, और यहाँ पे इवेंट क्या होगा क्लिक, और फंक्शन कौन सा चलेगा इधर, फंक्शन चलेगा हमारा डिलीट टू डू, डिलीट टू डू, ठीक है। कॉल बैक होगा हमारा ये। अच्छा, फर्स्टली तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला डिलीट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिलीट अगर करना है, डिलीट के लिए हम स्प्लाइस का यूज कर सकते हैं कि हम जो हमारा पूरा एरे है ना टू डूज, उसके ऊपर हम स्प्लाइस लगा सकते हैं। स्प्लाइस में हमें दो चीजें, दो पैरामीटर वो एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ टू डूज डॉट स्प्लाइस, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ये, ठीक है। एक ये कि स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, जैसे मैंने बोला 1 से मैंने स्टार्ट करना है और 1 मैंने बोल दिया। ये डिलीट काउंट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ये डिलीट काउंट है कि मैं एक आइटम डिलीट करना चाहूँगा, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट हम दोबारा से रेंडर करवाएंगे टू डू, ठीक है। डिलीट करने के बाद दोबारा टू डू जो है वो रेंडर होंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जैसे मैंने कोई यहाँ पे टास्क ऐड करा, एक और ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं, 3 है यहाँ पे मेरे पास। डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ऑरेंज के, तो ऑरेंज डिलीट हो गया। कोडिंग पे कर रहा हूँ, कोडिंग डिलीट हो गया। इस पे कर रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा। सो इस तरह से इसको सही से पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो एक एक जाके जो है वो डिलीट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही बताया हुआ है, तो सही से पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली जो है वो कौन सा वाला डिलीट करना है। तो फॉर ईच में हम इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, एज वी नो दैट। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेते हैं इंडेक्स का, जिससे हमें इंडेक्सिंग का पता होगा तो इजी रहेगा डिलीट करने में। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया है इंडेक्स। अब मैंने इसको यूज करना है डिलीट टू डू वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, ऊपर एज अ पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करेंगे उस फंक्शन में, ठीक है, जो हमारा डिलीट टू डू है। सो यहाँ पे मैं करूंगा इंडेक्स, और यहाँ पे करूंगा कंसोल लॉग इंडेक्स। चलो इधर मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। डिलीट, तो इंडेक्स आ गया मेरे पास 0, ठीक है। लेकिन अभी तक डिलीट नहीं हो रहा है, इसको करवाएंगे अभी डिलीट। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ऑरेंज, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज के डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स बोल रहा है 1, सही है। क्योंकि अभी वो डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्लाइस में हमने 1 बोल दिया है कि 1 वाला जो है वो डिलीट कर देना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे सीधा हम बोलेंगे इंडेक्स, जो भी इंडेक्स होगा वो डिलीट करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स और क्वांटिटी हमने बता दिया कि 1, एक आइटम जो है वो डिलीट करना है। सो लेट्स ऐड एप्पल, ऐड करा, ठीक है। इतने आइटम्स मेरे पास आ गए। जैसे मैं कीवी पे डिलीट करना चाहता हूँ, ये कौन से इंडेक्स पे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 2 इंडेक्स पे डिलीट करा तो मेरे पास 2 आ रहा है। 2 इंडेक्स वाला आइटम इसमें से डिलीट हो गया। 0 वाला डिलीट करना चाहूंगा तो देखिए 0 आ गया। ऑरेंज डिलीट करूँ तो ऑरेंज आ गया मेरे पास दोबारा से, क्योंकि अब वो चेंज हो गया है 0 पे, और ये आ गया 0 पे, ठीक है। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। नाउ लेट मी रिमूव दिस कंसोल, और यहाँ पे भी हमने कंसोल लगाया हुआ है ना, तो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, सही है। तो ये हो गया हमारा टू डू ऐप। इस तरह से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। बाकी एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे मैं कोई टास्क ऐड करता हूँ, गोइंग फॉर कोडिंग, जैसे मैंने ये ऐड करा, ऐड हो गया, रिफ्रेश करूंगा पेज को तो ये चला जाएगा दोबारा से,
वो तो अभी जाएगा क्योंकि हमने इसको इस पे लोकल स्टोरेज नहीं लगाया हुआ। तो लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे तभी जाके आपका डेटा जो है वो रहेगा, परसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो वो अभी तक हमने किया नहीं है क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज अभी तक पढ़ा नहीं है। तो जब पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट आपके पास है, आप खुद जो है वो इसमें एज अ जो है वो असाइनमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हो खुद, जब मैं आपको लोकल स्टोरेज पढ़ा दूंगा। बाकी और चीज़ें क्या आप अभी देख रहे हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिलीट का जो है वो फीचर है, आप एडिट का खुद से डाल दो, वो आपके लिए असाइनमेंट है। यहाँ पे एडिट का एक बटन आपने ऐड करना है और जैसे आप उस बटन पे क्लिक करो तो ये आपका टू डू एडिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपने जो है वो करना है, ठीक है। तो वो आपके लिए असाइनमेंट है। बाकी ये हो गया हमारा टू डू ऐप। एक और चीज़ है कि लेट मी शो यू कि जैसे मैं बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स ऐड कर रहा हूँ ना, जैसे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ इधर। मुझे एक चीज आपको दिखाना जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। किधर हो, बहुत सारे मैंने आइटम्स जो है वो ऐड कर दिए। अब जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर इवेंट चलेगा अलग से इसके ऊपर, इस डिलीट के ऊपर अलग से इवेंट। तो ये क्या हो रहा है, हर एक बटन के लिए इवेंट बन रहा है। तो इसमें क्या चीज हमारे पास आ गया कि लोड ज्यादा बढ़ेगा। अब क्या आपके दिमाग में आ रहा है, इवेंट डेलीगेशन। तो आप यहाँ पे इवेंट डेलीगेशन भी हम कर सकते हैं इस चीज से बचने के लिए कि हर एक बटन के लिए मैं खुद बार बार जो है वो यहाँ पे इवेंट लगा रहा हूँ। तो ये चीज आप अगर नहीं करना चाहो तो नहीं करना, ये इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। आप जो है मैं सिलेक्शन भी इसका रिमूव कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इवेंट डेलीगेशन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आप पेरेंट को उठा के, अब इनका पेरेंट कौन है आप देख सकते हो। ये जो HTML में ये जो डिलीट है ना, इनका पेरेंट जो है वो सबसे बड़ा ये है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट के ऊपर आप इवेंट लगा लेना, वो खुद हैंडल कर लेगा उसके चाइल्ड के इवेंट, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर नीचे जो है वो आप इधर लगा देना इवेंट, टू डू लिस्ट को लेके डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और क्या इवेंट लगेगा, क्लिक, और इधर अपन ले लेंगे हमारा कॉल बैक। अब करना क्या है, मैं पहले जो है वो इधर इवेंट को जो है वो एक्सेस कर लेता हूं एंड इधर करेंगे कंसोल लॉग इवेंट। अब लेट मी ओपन कंसोल। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूं और जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा, हमारा इवेंट फायर हो गया। या कहीं पे भी क्लिक करता हूं, ये पूरा हमारा क्या है, टू डू लिस्ट है, ठीक है। कहीं पे भी क्लिक करूंगा, खाली बटन पे नहीं टेक्स्ट पे भी करूंगा, ये इवेंट फायर हो रहा है, ठीक है। तो अब लगा हुआ किस पे, टू डू लिस्ट पे लगा हुआ है। तो पेरेंट अब हैंडल करना चाहिए पेरेंट को। तो लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको मसला करेगा कि फिर इस इंडेक्स का मैं कैसे यूज करूँ वहां पे, क्योंकि डिलीट में हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स का यूज कर रहे हैं। डिलीट टू डू वाला जो हमारा फंक्शन है वहां पे इंडेक्स का यूज करें। तो इसको हम यहाँ पे, ये जो हमारा बटन है ना, यहाँ पे हम एज अ एट्रीब्यूट जो है वो ले सकते हैं। लाइक डेटा इंडेक्स के नाम से मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया और इधर मैं करूंगा इंडेक्स। अब इंडेक्स मेरा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। अब ऑलरेडी हम इवेंट डेलीगेशन में पढ़ चुके हैं कि इवेंट पूरे टू डू लिस्ट पे लगा हुआ है, ठीक है। इवेंट कहाँ पे लगा हुआ है, पूरे टू डू लिस्ट पे लगा हुआ है। अब फिर कैसे मैं सिर्फ इसको टारगेट करूँ कि इस पे होगा तभी मेरा इवेंट फायर हो कि इस डिलीट पे, तो वो मुझे पता है कैसे करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट, हमें पता है क्लास लिस्ट क्या, डॉट कंटेन्स। अगर क्लास लिस्ट, कौन सा क्लास लिस्ट कंटेन हुआ, डिलीट BTN का, तब हमारा इवेंट फायर करना। तो यहां पे अब हम करेंगे कंसोल लॉग इवेंट। तो क्या होगा, जैसे मैं अगर कुछ ऐड करता हूं यहाँ पे, कहीं और क्लिक कर रहा हूं तो इवेंट फायर नहीं हो रहा, और डिलीट के बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो इवेंट फायर हो रहा है। परफेक्टली वर्क कर रहे हैं अब, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट करवाना है तो कैसे करेंगे, तो मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो जैसे उसको रहने देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं करूँ इवेंट डॉट टारगेट, सो लेट्स सी, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, लेट्स से मिल्क ऐड करा, डिलीट के बटन पे क्लिक करा, टारगेट मेरे पास आ गया। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर डेटा इंडेक्स है, ठीक है।
तो मुझे डेटा इंडेक्स कैसे मिलेगा, डेटा इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट इंडेक्स। तो क्या मिलेगा मुझे, लेट्स सी, एप्पल डिलीट इंडेक्स क्या है 0, मिल गया। ऑरेंज डिलीट अभी नहीं हो रहा बिकॉज फंक्शन हमने कॉल अभी तक नहीं करा हुआ, एंड ऐड करा, इस पर क्लिक करूंगा, इंडेक्स क्या है इसका 1, मिल गया, क्योंकि हमने वहां पे एक डेटा सेट जो है वो पास करा हुआ है अपने ऊपर, मैंने आपको दिखाया हमने एट्रीब्यूट पास किया हुआ है डेटा इंडेक्स का, ठीक है, उसके हेल्प से हम इसको टारगेट कर रहे हैं। सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स, ऐड करा, तो ये कौन से इंडेक्स पे 3 और 2 पे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2। सही है। तो अब इसको अपन एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट इंडेक्स। अब इंडेक्स आ गया हमारे पास, नीचे हम जो है वो फंक्शन जो है यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। कौन सा फंक्शन, डिलीट वाला, तो यहाँ पे करेंगे डिलीट टू डू। ऊपर ये डिलीट टू डू क्या कर रहा है, एक पैरामीटर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑलरेडी हमें पता है इंडेक्स का। तो अब हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ गया, दैट्स वाई मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है निकाल के, तो यहाँ ताकि मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर इसको एज अ आर्ग्यूमेंट इसको पास कर सकूँ, ठीक है। अब लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश, जैसे मैंने ऐड करा एप्पल, डिलीट करा, डिलीट हो गया। अब क्या हो रहा है, अब ये जो हैंडलिंग है ना वो पेरेंट के हाथ में आ गया। ये हमारा इवेंट डेलीगेशन इस तरह से देखिए आपके रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, ठीक है, कि इतने सारे बटन से आप 1 बाय 1 करके सब पे लगा रहे थे, तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने जो है वो उधर से हटा के जहां पे जो इसके ऊपर हमने इवेंट लगाया था डिलीट बटन के ऊपर, इधर से हमने हटा के पेरेंट के ऊपर लगा दिया। एक और चीज यहाँ पे, ये जो इंडेक्स है ना, इट्स नॉट अ नंबर, ये एक स्ट्रिंग है, और इंडेक्स हमेशा आपका नंबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कंसोल लॉक करके दिखा देता हूँ, लेट्स से इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ, जैसे मैंने कोई टास्क ऐड करा एक्स, ठीक है, और जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास 0 आया, और कलर से आप पहचान जाओगे, ये मैं आपको पहचान ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पूरे कोर्स में, कि व्हाइट कलर में आ रहा है इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको नंबर हमें बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको टाइप ऑफ करके भी दिखा दूं, सो लेट्स गो टू ब्राउजर, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐड करा, ठीक है, और जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए मेरे पास आ रहा है स्ट्रिंग, और इंडेक्सिंग आपका हमेशा जो है वो नंबर होना चाहिए। सो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स है यहाँ पे हम ये जो टारगेट करके इंडेक्स निकाल रहे हैं ना, इसको हम डालेंगे नंबर कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये क्या करेगा, इसको नंबर बना देगा। लेट्स गो टू ब्राउजर, और अब मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐड करता हूँ, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट, सब देखिए मेरे पास आ रहा है नंबर, डिलीट करा नंबर, ठीक है। तो अब ये नंबर बन चुका है स्ट्रिंग से, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब इंडेक्सिंग होगा और वो हमेशा आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अवर टू डू ऐप, और मैं ये जो फंक्शन है जरा मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। हमारा आ गया रेंडर टू डू, और ये हमारा आ गया डिलीट टू डू, और ये ऐप जो है वो ऐड टू डू का फंक्शन। सही है। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, यहां से मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब कुछ भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोडिंग, जावास्क्रिप्ट, जॉयराइड, ठीक है, और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं जिस पे भी क्लिक करो डिलीट के बटन पे, वो टास्क जो है वो डिलीट हो रहा है। सो दिस इज आवर टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। ये हमारा प्रोजेक्ट है। सिंपल जैसे हम कोई टास्क यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो ऐड हो जाएगा, बट जैसे पेज रिफ्रेश होगा तो सारा कुछ चला जाने वाला है, बिकॉज अभी डेटा सेव नहीं है लोकल स्टोरेज में। जैसे मैं यहाँ पे करा एप्पल, एक और ऐड कर देते हैं मैंगो, कीप कोडिंग, ऐड करा, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, बट जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा सारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। सो चलो मैं इसका app.js यहाँ पे रख देता हूँ। ओके बढ़िया, ठीक है जी। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे एरो पे क्लिक करके सीधा हम जाएंगे एप्लीकेशन में, और आप देख सकते हो लोकल स्टोरेज में अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है लोकल स्टोरेज, तो डेटा में सेव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो डेटा सेव करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करते हैं, तो जितना कुछ सीखा हुआ है सारा वही होगा। तो यहाँ पे करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम करके मैंने अब सेट करना पड़ेगा की और वैल्यू, तो की मैं रख देता हूँ, की हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं टू डू, और वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा,
जो हम यहाँ पे मतलब टास्क ऐड करेंगे वो होगा। तो टास्क ऐड करने के बाद टास्क जहां जा कहाँ रहा है, इस टू डूज के अंदर। ये जो एम्प्टी एरे है ना, बाद में जब ऐड करते हैं हम कोई टास्क तो जाता इसी के अंदर, इस एम्प्टी एरे के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे एज वैल्यू, तो यहाँ पे करेंगे हम टू डूज। बट एक चीज आप देख सकते हो कि इट्स एन एरे, डेटा का क्या टाइप है, ये एरे है, और हम सिर्फ और सिर्फ लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, पहले इसको जेसन स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे इसके अंदर डाल देंगे टू डूज। ठीक है, तो ये इस तरह से सेव होगा डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में। तो क्यों ना इसको हम कॉपी करके यहाँ पे फंक्शन बना दें, तो यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ सेव टू डूज, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये कर दिया लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। बढ़िया। अब ये फंक्शन हम कब कॉल करवाएंगे, जब हम कोई टास्क ऐड करेंगे, टू डू ऐड करेंगे। तो टू डू ऐड करने वाला फंक्शन ये रहा, इसको मैं खोल देता हूं, और यहाँ पे इसके अंदर जैसे ही कोई मतलब टास्क पुश हो जाएगा टू डूज में, टू डूज हमारा क्या है, विच इज दिस एम्प्टी एरे, जैसे ही कोई टास्क इसमें पुश हो जाएगा उसके बाद हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन चलाएंगे हम सेव टू डूज वाला, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स गो टू ब्राउजर, और अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ टास्क एप्पल, और इसको मैंने करा ऐड, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये लोकल स्टोरेज में भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने कोई और टास्क ऐड करने पे करा मैंगो ऐड करा, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे इसके अंदर ये ऐड हो चुका है, परफेक्ट है। अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से हमारा डेटा जा रहा है, लेकिन टू डू जो हमारा की है यहाँ पे लोकल स्टोरेज में वो अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से जो लोकल स्टोरेज है उसमें से डेटा निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे गेट आइटम, सिंपल। तो इस फंक्शन को जरा मैं क्लोज कर देता हूं। ये तो हो गया हमारा सेव टू डूज का। अब हम लोड करेंगे टू डूज। तो चलो एक फंक्शन बना देते हैं, यहाँ पे करेंगे फंक्शन, और इसको मैं नाम देता हूं लोड सेव्ड टू डूज, क्योंकि हमने सेव वाले लोड ही करवाने। अच्छा, लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे, दैट्स इट, सिंपल। और क्या हमने निकालना है, टू डू, ये हमने की जो है वो यहाँ पे पास कर दी, सही है। अब इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट करके मैं करूंगा सेव्ड टू डू का नाम दे देता हूँ इसको, बढ़िया। ठीक है, इधर कंडीशन लगाएंगे, अगर कोई टू डू अवेलेबल होगा तब हम इसको पार्स करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ, अगर ये जो है वो ट्रू रहता है, इफ सेव्ड टू डू, तो हम करेंगे क्या, पार्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा जेसन डॉट पार्स, और इधर मैंने क्या पास करना है, किसको मैं पार्स कर रहा हूँ दोबारा से, किसको, स्ट्रिंग में से एरे बना रहा हूँ, किसको, सेव टू डू को ना। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा सेव्ड टू डू, सही है। और इसको मैं इक्वल किसके रखूंगा, जो मेरा ये टू डूज है, सही है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल कर देंगे टू डूज के, दैट्स इट। ठीक है, अब ये जो लोड सेव टू डूज वाला फंक्शन है इसको हम एक बार चलाएंगे जब हमारा सारा कुछ जो है वो लोड होगा। तो यहाँ पे करेंगे लोड सेव टू डूज, एक बार ये चलेगा। ठीक है, जैसे ये रेंडर टू डू वाला एक बार चल रहा है उसी तरह से ये भी चलेगा, बढ़िया। चलो ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं इधर से, लेट्स गो टू ब्राउजर। आप देखें जो था लोकल स्टोरेज में वो अब यहाँ पे आ चुका है। अब आप पेज रिफ्रेश कर लो, इधर से जो है वो यूआरएल कॉपी करके टैब बंद करोगे, टैब यहाँ से बंद कर देता हूँ, इधर आ जाते हैं। तो अभी भी देखें हमारे पास जो था वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, ऑरेंज ऐड कर दिया टास्क, पेज रिफ्रेश करूंगा, जाएगा नहीं कहीं पे ये, क्यों, क्योंकि लोकल स्टोरेज में आप सेव हो चुका है, लेट्स इंस्पेक्ट। और यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन में, और यहाँ पे देखिए टू डू हमारा सेव है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ नीचे आप देख सकते हो 0 पे एप्पल पड़ा हुआ है, 1 पे मैंगो और 2 पे ऑरेंज। डिलीट करने पे क्या होगा, जैसे मैं मैंगो को डिलीट करो डिलीट हो गया, एप्पल को करूंगा हो गया, लेकिन इधर से जो हमारा लोकल स्टोरेज है ना उससे नहीं जा रहा अभी। अगर हम पेज को दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, तो दोबारा से ये निकाल के दे देगा, गेट कर लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिलीट करने पे जो हमारा लोकल स्टोरेज है उधर से भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा फंक्शन है सेव टू डूज, इसको हम चलाएंगे जब हम डिलीट करेंगे कोई टू डू। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा ये रहा डिलीट टू डू का, ओके। तो यहाँ पे स्प्लाइस करने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन चलाएंगे सेव टू डूज,
ठीक है। तो जैसे हम कोई आइटम जो है वो डिलीट करते हैं, कोई टू डू डिलीट करेंगे, उसके बाद ये हमारा दोबारा से फंक्शन चलेगा और सारा कुछ लोड होगा। जैसे मैं एप्पल को डिलीट करूंगा तो यहाँ पे देखिए लोकल स्टोरेज से भी ये रिमूव हो चुका है, और रिफ्रेश करेंगे तो जितना है मेरे पास उतना ही रहेगा। और अगर मैं दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बिल्कुल ये खाली हो गया हमारा लोकल स्टोरेज। रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, बस सिंपल, बड़ी बात नहीं है। आपने सुना होगा लोकल स्टोरेज इतना मुश्किल है ये चीज़, नहीं। ये देखो आपको आ भी गया और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने प्रोजेक्ट में। बढ़िया, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, स्पेलिंग पे नहीं जाना, चल जाएगा। कीप कोडिंग, फन कोडर्स। ठीक है, ऐड कर दिया। यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, जा नहीं रहा डेटा। ठीक है, और यहाँ पे देखें जैसा है सारा कुछ वही है। इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लीमेंट हमारा टू डू ऐप पे लोकल स्टोरेज। सही है।